जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज मैं आपको ब्रज की उस पावन भूमि की कथा सुनाने जा रहा हूँ जहाँ भक्ति बोलती नहीं गाती है, जहाँ भगवान दर्शन नहीं देते रस बरसाते हैं। आज की कथा है स्वामी हरिदास जी महाराज की। वो संत जिनके गाए हुए भजन सुनकर पेड़ झूम जाते थे, पक्षी चुप हो जाते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। तो भाइयों, आज से लगभग 500 वर्ष पहले ब्रजभूमि में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। बालक शांत था, गंभीर था, खिलौने से नहीं भजनों से खेलता था। लोग कहते थे ये बच्चा कोई साधारण नहीं है, यही बालक आगे चलकर कहलाए स्वामी हरिदास जी। वृंदावन की ओर यात्रा। युवावस्था आते आते स्वामी हरिदास जी ने संसार को पहचान लिया। उन्होंने कहा, यह संसार क्षणभंगुर है, मेरा मन तो केवल राधा कृष्ण के चरणों में लगता है। और फिर वे आ गए वृंदावन। उस समय वृंदावन आज जैसा नहीं था। घने वन थे, यमुना जी बहती थीं और हर कड़ में श्री कृष्ण का वास था। स्वामी जी ने निधिवन को अपनी साधना स्थली बनाया। भक्ति जो संगीत बन गई। भाइयों और बहनों, स्वामी हरिदास जी की भक्ति सिर्फ माला जप नहीं थी। वे रागों में भक्ति करते थे। ध्रुपद संगीत के माध्यम से भगवान को पुकारते थे। कहते हैं जब स्वामी जी गाते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे स्वयं श्री कृष्ण बांसुरी रखकर सुन रहे हों। उनके भजन सीधे हृदय में उतरते थे। राधा रानी की अनन्य भक्ति। स्वामी हरिदास जी कहते थे, कृष्ण तक पहुंचना है तो राधा के बिना नहीं। वे राधा रानी को भक्ति की आत्मा मानते थे। उनका हर भजन, हर पद राधा कृष्ण के युगल प्रेम को समर्पित था। श्री हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। अब यहाँ से आप लोग कथा ध्यान से सुनिएगा। स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य थे वो तानसेन थे, जो आगे चलकर सम्राट अकबर के नवरत्न बने। एक दिन अकबर ने पूछा, इतना दिव्य गायक किसका शिष्य है? जब नाम आया स्वामी हरिदास जी का, तो अकबर स्वयं साधारण वेश में वृंदावन पहुँचे। अकबर और संत का संवाद। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे दरबार में चलकर एक राग गाइए। स्वामी हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, मैं केवल अपने प्रभु के लिए गाता हूँ, किसी राजा के लिए नहीं। भाइयों, यही है सच्चे संत की पहचान। बहुत आग्रह पर स्वामी जी ने एक भजन गाया और कहते हैं अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। निधिवन का रहस्य। आइए जानते हैं निधिवन का रहस्य क्या है। स्वामी हरिदास जी निधिवन में रहते थे। वे कहते थे, रात होते ही यहाँ राधा कृष्ण रास रचाने आते हैं, इसलिए आज भी सूर्यास्त के बाद निधिवन में कोई नहीं रुकता, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं आते हों वहाँ मनुष्य का क्या अधिकार। स्वामी जी का अंतिम समय। स्वामी हरिदास जी ने न धन चाहा, न यश, न प्रसिद्धि। उनका जीवन था भजन, साधना और प्रेम। लगभग 1570 ईस्वी में वे इस संसार से विदा हुए। पर भाइयों, क्या संत कभी जाते हैं? नहीं। आज भी ध्रुपद की तानों में, वृंदावन की धूल में स्वामी हरिदास जी जीवित हैं। कथा का संदेश क्या है? हमें इससे क्या सीख मिलती है? आइए जानते हैं। भक्ति दिखावा नहीं, प्रेम ही सबसे बड़ा साधन। संगीत भी पूजा है और सच्चा संत सत्ता से ऊपर होता है। तो भाइयों और बहनों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो
तो इसे अपने जीवन में उतारिएगा। राधा नाम लीजिए,